अक्टूबर का पूरा महीना तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या परिस्थितियां बनती हैं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से पूरा महीना कैसा रहेगा, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अब मंथली सीरीज का ये 7th वीडियो है और इस वीडियो में तुला राशि वाले लोगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं। तो लग्न में आपके लिए शुक्र बैठे हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध केतु का कंजंक्ट है द्वादश भाव में। मंगल आपके लिए नवम भाव में है। वहीं पर गुरु देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। 9 अक्टूबर को वक्री भी होने जा रहे हैं। वहीं पर राहु जो है वो रहेंगे छठे भाव में और शनि जो है वो वक्रत्व की अवस्था में रहेंगे पंचम भाव में। अब इस महीने कौन कौन से ट्रांजिट्स ऐसे हैं जो होने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले तो इस महीने के अंदर 10 अक्टूबर को जो बुध हैं वो ट्रांजिट करेंगे, कन्या से तुला में चले जाएंगे। फिर 13 अक्टूबर को शुक्र ट्रांजिट करेंगे, तुला राशि से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो मिथुन राशि को छोड़ करके एंटर कर जाएंगे कर्क राशि में। और 17 अक्टूबर को हर महीने के जैसे 17 अक्टूबर को सूर्य ट्रांजिट करेंगे तुला राशि में कन्या राशि से, और इस दिन फुल मून भी रहेगा। अब सबसे पहले अगर मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं तो देखिए छठे भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति वो बैठे हैं पूरे महीने अष्टम भाव में। 9 अक्टूबर को वक्री भी होने जा रही हैं। छठे भाव में राहु और 12वें भाव में सूर्य बुध और केतु का कंजंक्ट है। पहली बात, नौकरी में व्यस्तता बढ़ेगी। सेकेंडली, आप कहीं ना कहीं पे जो संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं वो संतुलन को धीरे धीरे करके आप बिठा पाएंगे। लेकिन हाँ, काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, भागदौड़ रहेगी। काम को व्यवस्थित करने के लिए चीजों में बहुत ज्यादा फेरबदल करना पड़ सकता है महीने की शुरुआत में। इस महीने के अंदर आप देखेंगे मेहनत करके सही तरीके से आप काम को अंजाम देंगे। लेकिन जो शॉर्टकट्स अपना रहे हैं जो लोग, उन लोगों के लिए चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने के अंदर आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा तो लोग करेंगे, लेकिन वहीं पर थकाने वाला ये समय हो सकता है। मेंटली, इमोशनली या फिजिकली आप काफी ज्यादा थकावट हो सकती है। व्यापार के हिसाब से अगर बात की जाए तो देखिए यात्राएं हैं, व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, नए अनुबंध जो हैं वो बनते हुए नजर आते हैं। 20 अक्टूबर से मंगल अपनी नीच राशि कर्क में चले जाएंगे, आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ से आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये समय ऐसा हो सकता है कि आपके विरोधी अचानक से अग्रसर हो जाएं, अचानक से एक्टिव हो जाएं, या ऐसी परिस्थिति के अंदर लोग आपके एंटी हो सकते हैं। तो इस 20 अक्टूबर के बाद से आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा लीनियंट रहें, या बहुत क्विकली डिसीजंस लेने से बचेगा। सोच समझ के फैसले लीजिएगा। महीने की शुरुआत में हालांकि व्यवसायिक साझेदारी आपके लिए बढ़िया चलेगी, लेकिन बीच में कुछ समस्या आ सकती है। अब महीने की शुरुआत में शुक्र प्रथम भाव में बैठ करके आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे नई ऊंचाइयां बढ़ेंगी, आपके लिए व्यापारिक संपर्क बन सकते हैं, कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, यात्राएं हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं पे आप अपनी खुद की सोच से कुछ नया सेटअप शुरू कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ इनफैक्ट सारी चुनौतियों के बावजूद आप अपना काम को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक स्थिति के लिहाज से बेहतर रहेगा। पूरे महीने हालांकि वक्री शनि जो है पंचम भाव में बैठ करके आपके एकादश भाव को देखेंगे और उनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं पे धन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वक्री शनि है, पंचम भाव में है, धन को बढ़ा रहे हैं। और शनि जो है वो हार्डवर्क के प्लैनेट है, तो इस महीने में आपको मेहनत करने के कई सारे अपॉर्चुनिटीज, कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। दूसरी बात, राहु छठे भाव में, बृहस्पति अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। सूर्य केतु और बुध जो है वो द्वादश भाव में। खर्चे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो खर्चों में कटौती जरूर कीजिएगा। 20 अक्टूबर से मंगल दशम भाव में आ जाएंगे और 10 अक्टूबर से बुध जो है तुला राशि में, और सूर्य भी अक्टूबर के महीने में लगभग तुला राशि में चले जाएंगे। तो खर्चों की समस्या धीरे धीरे करके खत्म होगी जैसे जैसे ट्रांजिट्स आएंगे। जैसे मैंने ट्रांजिट्स की आपको सीरीज बताई थी, तो जैसे जैसे ट्रांजिट होते चले जाएंगे वैसे वैसे खर्चे कम होते चले जाएंगे। व्यवसायिक यात्राओं के माध्यम से भी उन्नति का योग है, वहां से धन लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में तो देखिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। लग्न में शुक्र है तो डेफिनेटली एक आकर्षण जो है वो आपके अंदर बनेगा, जिसकी वजह से लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, लोग आपके काम की सराहना कर सकते हैं।
इस अवधि में आप देखेंगे कला के क्षेत्र में, मीडिया सेक्टर में, इनफैक्ट इस अवधि में आप लोग देखेंगे ग्लैमर लाइन से जुड़ा हुआ कोई नया काम आपको मिल सकता है। पंचम भाव में वक्री शनि बैठे हैं, छठे भाव में राहु हैं, और ये जो परिस्थिति बनती है ये समस्याएं लेकर के आ सकती है मिड ऑफ द मंथ में। अब यहाँ से देखेंगे आपके आंखों से जुड़ा हुआ या फिर कहीं ना कहीं पे पैरों से जुड़ी हुई समस्या या पेट में दर्द से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। बैक की जिन लोगों को लंबे समय से दिक्कत रहती है वो अचानक से फिर से उभर के आ सकती है। 10 अक्टूबर से 16-17 अक्टूबर से प्रथम भाव में आ जाएंगे आपके लिए बुध, और ये अवधि ऐसी हो सकती है कि कहीं ना कहीं पे मंगल भी दशम भाव में चले जाएंगे, तो धीरे धीरे करके समस्याएं कम होंगी। इनिशियली चीजें बढ़ेंगी लेकिन मिड ऑफ द मंथ के बाद सिचुएशंस आपके हित में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद से दवाइयाँ लेने से बचिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं, तो इस महीने में सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो है महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे। शुक्र अपनी ही राशि में होकर के प्रथम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। वैवाहिक जीवन में समानता, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नजर आता है। अगर आपके बीच में तनाव चल भी रहा था तो इस महीने के अंदर शुरुआत में ही चीजें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि देखिए शुक्र का जो प्रभाव है वो सप्तम भाव पे पड़ रहा है। अब दूसरी बात, महीने के उत्तरार्ध में आप लोग देखेंगे 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ भी सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब बुध और सूर्य दोनों ही क्योंकि प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं पे सूर्य की दृष्टि तो थोड़ी सी, क्योंकि अग्नि तत्व का प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ी बहुत समय के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा समय, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि खराबी रहेगी। आप लोगों को इस अवधि में जिस समय पर सूर्य ट्रांजिट करेंगे उस अवधि में आपको करना सिर्फ इतना है कि राधा कृष्ण की उपासना करनी है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के हिसाब से ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए शुक्र अपनी राशि में होकर के आपके लग्न में बैठे हैं। महीने की शुरुआत किसी मांगलिक कार्य से हो सकती है। महीने की शुरुआत में आप कुछ रूपरेखा बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन तनाव पूर्ण रहेगा चतुर्थ भाव पर, क्योंकि तो महीने की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, सामंजस्य बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में होकर के आपके लग्न में बैठे हैं। 20 अक्टूबर से जब मंगल कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके दशम भाव में चले जाएंगे, वहां से आपके प्रथम भाव को, पंचम भाव को और चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। यहाँ से तनाव बढ़ सकता है। तो 20 अक्टूबर के बाद से स्थितियों में तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। चौथे भाव के स्वामी जो शनि है पूरे महीने पंचम भाव में रहेंगे, वक्रत्व की स्थिति में रहेंगे। घर के मामलों में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इस महीने के अंदर लग्जरीज से जुड़ी हुई आइटम्स आप लोग खरीद सकते हैं। लगभग ऑन एंड ऑफ करके चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं है लंबे समय तक के लिए खराब होगा, लंबे समय तक के लिए अच्छा चलेगा। थोड़ा सा ड्यूरेशन ऐसा रहेगा कि अप एंड डाउन वाली परिस्थिति बनेगी। दूसरी बात, शनि जो है पंचम भाव में बैठे हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इस महीने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वक्री भी है शनि, तो कोशिश ये कीजिएगा, सही मार्गदर्शन आपका जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी आपने कुछ कर लिया फिर कल कुछ और कर लिया। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो आपके जीवन में अस्थिरता लेकर के आएंगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस पूरे महीने में एकाग्रचित होकर के किसी एक ही एम के प्रति आप आगे बढ़ें। अब क्या उपाय किए जा सकते हैं? पहली बात तो शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करने का एक नियम बना लीजिए। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा और कोशिश कीजिएगा ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जप, इस मंत्र का चांट आप लोग जरूर करें। ऐसा करने से डेफिनेटली आपके कार्यों में सुधार होगा, व्यापार में मदद मिलेगी, नौकरी में अनुभव जो है वो बेहतर होंगे। तो कहीं ना कहीं पे अगर ओवरऑल परिस्थितियों की बात करी जाए तो ये पूरा महीना तुला राशि वाले लोगों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। Until the next video, ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।